संपूर्ण पुस्तकों का सार संक्षेप। पुस्तक मानव जीवन की गरिमा। परम पूज्य गुरुदेव ने इस पुस्तक में प्रारंभ में इस सत्य को स्पष्ट किया है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है भगवान की सृष्टि में। और ये गुरुदेव ही नहीं कह रहे हैं, उपनिषदों ने भी कहा है, व्यास जी का मत भी है, मोहम्मद साहब ने भी कहा, तुलसी ने भी कहा। उपनिषद में तो यही कहा है कि परमात्मा ने देव शक्तियों को बनाया, तो उन्होंने कहा कि हमें एक उचित आधार दीजिए जिसमें हम रहें। तो परमात्मा ने कई जीव बनाए, उनको पसंद नहीं आए। जब मनुष्य को बनाया तो उन्हें पसंद आया, और परमात्मा के जिस अंग से जो देव शक्ति निकली थी, वो देव शक्ति मनुष्य के उसी अंग में समा गई। ऐसा उपनिषद में आया। मतलब भगवान अपने सृष्टा परमात्मा का ही एक छोटा प्रतिरूप है, जिसमें बीज रूप में सारी संभावनाएं छिपी हुई हैं। व्यास जी ने वो कहा है कि मैं एक रहस्य की बात बताता हूँ, सृष्टि में मनुष्य श्रेष्ठ कुछ नहीं। मोहम्मद साहब ने भी मनुष्य को अशरफुल मखलूकात इस सृष्टि में श्रेष्ठ कहा। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, नर तन सम नहीं कवनहु देहि, जीव चराचर जांचत जेहि। इसकी क्या विशेषता है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधनों का धाम है। आप जितने साधन पैदा करना चाहो कर लो, उनका भोग करो, उनका उपयोग करो, और अगर ईश्वरीय अनुशासन में चलो तो ये सब साधनों का उपयोग करते हुए मोक्ष के द्वार पर ही पहुंचा देगी। तो ऐसा है मनुष्य जीवन। तो ये सब विशेषताएं मनुष्य को ही भगवान ने दी हैं। शरीर के हिसाब से तो और भी बहुत से पशु हैं जो मनुष्य से श्रेष्ठ हैं। हाथी जैसी ताकत, शेर जैसी आक्रामकता, गिद्ध जैसी दृष्टि, हिरण जैसी मछली जैसी धारा चीर के आगे बढ़ने वाली, हिरण जैसी गति, तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन देखा जाए तो मनुष्य को शरीर के अलावा बौद्धिक क्षमताएं बड़ी जबरदस्ती हैं। उन्हीं बौद्धिक क्षमताओं का एक कमाल है। वेद प्रकट हो गए, दर्श ग्रंथ आ गए, भूगर्भ से लेकर अंतरिक्ष तक के उसने रहस्य खोज डाले, समुद्र तल में जाकर के वहां के सब रहस्य खोज लिए। ये सब है। इसी से ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ, बड़ा लाभ हुआ मनुष्य समाज को और सारी दुनिया को। लेकिन ये जो बौद्धिक क्षमता है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, और अगर उसका दुरुपयोग करता है तो भगवान पर दंड भी देता है। रोग आते हैं, शोक आते हैं, आपदा आती है। जिन्होंने भगवान की दी विशेषताओं को दुरुपयोग किया वही राक्षस कहलाए, और फिर उनको भगवान ने ही दंड दिया। आशीर्वाद से उनमें क्षमताएं आई थी, लेकिन जो दुरुपयोग किया तो उन्हें दंड भी दिया। तो ये भी देखना है कि जो भगवान जो हमें देता है उसका हम सदुपयोग ही करें। दुरुपयोग करेंगे तो दंड के भागीदार बनेंगे, और सदुपयोग करेंगे तो उसके प्रेम और समर्थन के भागीदार बनेंगे। तो ये दुरुपयोग ना हो, इसके लिए भगवान ने मनुष्य को भाव संवेदनाएं दी हैं। सबके प्रति आत्मीयता का भाव। मनुष्य उपयोग नहीं करता अपनी भाव शक्ति का। भावनाओं में बड़ी क्षमता है। इसी से निराकार परमात्मा साकार हो जाता है। गलत नहीं है। तुलसी के सामने, सूर्य के सामने, मीरा के सामने, रामकृष्ण परमहंस के सामने भावना के आधार पर ही हो जाता है। और आत्मीयता बढ़ती है तो सबके साथ जुड़ने लगता है, तो अपना विराट सबका सुख सबका दुख अनुभव करने लगता है। ऐसा व्यक्ति
सबका आदर्श बन जाता है, एक व्यवस्था करने लगता है, क्योंकि वो देख रहा है कहाँ किसकी आवश्यकता है। जो अविकसित हैं उन्हें कीट पशु कहते हैं, जो विकसित होकर भटक गए वो राक्षस हो गए, और विकसित होकर सही दिशा में चले वो महामानव, देवमानव, सिद्ध, ऋषि आदि हो गए, और अंत में सोहम शिवोहम की स्थिति तक पाई। लेकिन ये क्यों उस रास्ते पर नहीं चल पाता है? तो गुरुदेव कहते हैं 3 भटकाव हैं। गुण दोष में विश्व कीन करतार। भगवान ने सारी सृष्टि को जो बनाया है, दृश्य सृष्टि, इसमें गुण दोष मिला के बनाए हैं। तो मनुष्य में तमाम गुण हैं, लेकिन उसके वासना, तृष्णा और अहंता, ये 3 ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो बीज रूप में रहती हैं, और विकसित कर लिया जाए तो फिर ऐसा उलझा लेती हैं कि कुछ अच्छा करने के पास उसका समय नहीं होता। वासना माने अनगढ़ कामनाएं, कामुकता। इस मामले में मनुष्य पशु से भी ज्यादा विकृत हो गया। पशु तो भी अपने मौसमों के हिसाब से चलते हैं, मनुष्य का तो कोई मौसम नहीं है, सब वो जहां चलता है। ये न बुझने वाली आग कहा है गुरुदेव ने, ये बुझती नहीं है, जितना इस्तेमाल और बढ़ती चली जाती है, शांत नहीं होती। और एक उनका ये मनुष्य को निचोड़ डालने वाली राक्षसी है, जिससे बचना चाहिए। तो क्या है? वही है कि भगवान की भावना से देखें कि भगवान ने जो हमें इंद्रियां दी हैं, वासना माने इंद्रियों की कामना है, मन की कामना है, सुख की कामना, इंद्रियों के सुख की, तो ये देखें इन भगवान ने क्यों दी है, उनको कहाँ इस्तेमाल करें तो बच जाएगा। तृष्णा है, लौकिक संग्रह, धन, लोभ, व्यक्ति, पद। अब इसकी बात होती है, आवश्यकता तो आदमी की सीमित है, लेकिन तृष्णा असीम है। और मिल जाए, और मिल जाए, जरूरत कितनी सी है। सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं है। विवेक से अगर आदमी देखे तो जरूरत भर का है तो हम क्यों करें, सब संतों ने यही किया। वो जब आदमी ये समझ लेता है कि जरूरत थोड़ी है तो हम ज़्यादा क्यों लें, तो ये समझ में आते ही फिर वो अपनी ज़रूरतों को इतना कम लेता है कि संत ब्राह्मण की श्रेणी में पहुंच जाता है, सबसे प्रेम करने लगता है फिर। और तृष्णा तो लोगों का शोषण के लिए प्रेरित करती है, नहीं तो अहंता, अहंकार की विकृति है। अहम तो मनुष्य में हूँ, ये तो है, लेकिन मैं जब बहिर्मुखी है तो अहंकार किसका? रूप का भी होता है, धन का भी होता है, पद का भी होता है, जातिगत भी हो सकता है, क्षेत्रगत भी हो सकता है। और गुरुदेव कहते हैं मूर्खता का भी अहंकार होता है, मुझे नहीं सहन होता, मैं नहीं जानता, ये भी आज बड़े अहंकार से करने लगता है। ये सबसे ज्यादा मायावी है। ये जीवन को बड़े लिए घातक हैं, और इनमें पढ़ के मनुष्य को अंत में पश्चाताप ही करना पड़ता है। ये कुछ ऐसा ही है कि भगवान ने जो साधन दिए थे उनका दुरुपयोग कैसा है। वो जो चंदन के बगीचे वाली कहानी कही जाती है कि किसान से खुश होकर के राजा उसे चंदन का बगीचा दे दिया। अब वो चंदन का गुण नहीं जानता था, वो तो बेचारा है कोयला बेचता था, तो चंदन का भी कोयला बना के बेचने लगा। कुछ दिनों बाद राजा ने जब पूछा कि क्या हो रहा है, तो पता सा वो तो वैसे ही कि वैसा है। जब पता लगाया तो वो चंदन का कोयला बना के बेच रहा है। तो उन्होंने बताया बेटा थोड़े से ये रह गए हैं, इनको चंदन लकड़ी को ले जा, तो उसका उपयोग बताया। तो जो थोड़े से रह गए थे पेड़, उसी से वो संपन्न हो गया, जीवन उसका कट गया। तो हमें जीवन में भगवान ने जो दी है, हमारा हर वर्ष एक दिव्य वृक्ष है, हम खोते चले जाते हैं, कोयला बनाते चले जाते हैं। काय में ही न बुझने वाली आग में वासना तृष्णा अहंता की इस आग में जला के कोयला कर देते हैं, फिर उसका सारे गुण समाप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं गुरुदेव कि ये गलती न होने दें, जीवन की महत्ता समझें। बहुतों ने गाई है, आप भी समझिए, गाना अलग बात है। जीवन हमारा कितना ये साधन धाम है, मोक्ष का द्वार है, तो साधन धाम भी बनाइए, लेकिन आवश्यकता अपनी कम है तो उतनी लेकर के औरों की उसमें लगा दीजिए। नहीं हम औरों के में कब लगाएं, तो विकसित ही मत होइए। तो फिर भगवान के साथ
धोखा हो जाएगा, अपने साथ अन्याय हो जाएगा। तो विकसित होने दीजिए, स्वार्थ में मत डालिए उसे। आप अपने स्वयं भाग्य के निर्माता बनने की ठान लीजिए। गुरुदेव कहते हैं कुछ ऐसा ही हो गया है, भेड़ों में शेर का बच्चा पल गया तो अपने आप को भेड़ ही समझने लगा। अपना मुंह तो उसने देखा नहीं था, लेकिन जब शेर ने देखा तो उसे बोध कराया कि देखो जैसा मेरा मुंह है वैसे ही तेरा मुंह है। ऐसे ही कोई जब सत्पुरुष मिल जाता है तो अनुभव कराता है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम हो। ये जितने हुए हैं संत, पैगंबर, अवतारी, उन्होंने सब कहा देखो मैं भी मनुष्य, तुम भी देखो तुम भी मेरे ही जैसे हो। तो वो अपने समझ लेता है, फिर बन जाता है वो साधन का, मोक्ष कर द्वारा का उपयोग करने लगता है। समझने की बात है। फिर जब तुम समझ गए इस महत्ता को कि हमारे अंदर क्या क्या विशेषता है और हम भगवान तक भी पहुंच सकते हैं, हम विश्व चेतना से जुड़ सकते हैं, तो फिर उसके लिए संकल्प करो। बिना संकल्प के नहीं होता, कामनाएं पूरी नहीं होती। गुरुदेव कहते हो संकल्प अधूरे नहीं रहते। तो संकल्प करो कि हम कुछ अच्छा बनेंगे, आज हैं उससे बेहतर। अपने अंदर के जो दिव्य बीज हैं उन्हें हमें धीरे धीरे विकसित करना है, फलित करना है। मन से एक प्रार्थना की गई उपनिषद में, तन्मय मना शिव संकल्प। मन में बड़ी भारी शक्तियां हैं, निराकार को साकार बनाने की क्षमता है। सारा काव्य मन की कल्पनाओं पर निर्भर है, सारे वो हैं। ये हुआ है। वाल्मीकि, मंगल, चंड, अशोक, ये सब ऐसे थे कि अगर उनका संकल्प गलत दिशा में था तो भयंकर थे, और जब सही दिशा में संकल्प हो गया तो वही हो गए। वाल्मीकि हो गए, फिर मंगल, सूरदास हो गए, चंड अशोक, परिदर्शी अशोक हो गया। ऐसे ही गणका, अजामिल, इन सब क्या अपने जीवन की धारा विवेक के हिसाब से संकल्प करके बदल दी। बलपूर्वक ले जाता है, संकल्प में क्षमता है। इसके लिए थोड़ी दूरदृष्टि रखना पड़ेगी। तत्काल का सुख देखा तो भटकते रहेंगे। अभी क्या, गुरुदेव ने कहा है प्रज्ञा को दूरदर्शी विवेकशीलता कहा है कि दूर देखो कि हमारा क्या होगा, आगे हमारा क्या होना है। ऐसी एक कहानी है कि एक राज्य में ये नियम था कि एक व्यक्ति को राजा बना देते, 5 साल बाद उसे नदी के उस पार जंगल में छोड़ देते थे। एक समझदार आ गया तो उसने राज्य का भी खूब विकास किया और नदी के उस पार भी खूब विकास किया। जितना यहाँ विकास किया इतना वहाँ भी विकास किया। तो अंत में वहाँ बहने की बात आई तो वहाँ भी वैसे ही था। उसका विकास देख के लोगों ने कहा अब चाहे इस तरफ रहो चाहे उस तरफ रहो, आप रहो ना। तो इस जीवन को भी विकसित करो और अगले जीवन को, मृत्यु के पार जो जीवन है, उस मृत्यु एक सरता है ना, तो इसके उस पार उसकी भी व्यवस्था करते चलो, तो फिर कहीं रहो आनंद है। तो इस प्रकार से अगर करें, लेकिन समझदार भी नासमझी करते हैं। तमाम विषयों की विशेषज्ञता है, ये विषय तमाम विषय, लेकिन जीवन का कोई वो नहीं बताया कि जीवन को अपने विकारों को, वासना, तृष्णा, अहंता को कैसे काबू किया जाता है, ये कोई नहीं बताता। ये समझदारों की नासमझी ही कही जाएगी। अगर समझदार हैं तो बाहर भी ठीक और अंदर भी ठीक, बाहर भी विकसित अंदर भी विकसित। व्यक्तित्व पूर्णता की ओर चले, इसी में शांत होगा। अगर बाहर सही है तो अंदर भी सही है ना, उपयोग तो अंदर वाला ही करता है। यही सच्चा मानवीय पुरुषार्थ है कि हम जो कर रहे हैं, तो जैसे हम अच्छी बात कहते वैसे अच्छे अंदर भाव हों, जैसे अच्छे अंदर भाव हैं वैसे उस अंदर हमारे बाहर व्यक्ति हो, वचन से भी और कर्म से भी। तो अगर ये हमारा एक क्रम चलता रहे और हम उसी क्रम में चलते रहें, तो फिर समझ लीजिए कि आपका काम बन गया। वो महानता की ओर बढ़ना है तो उसके मापदंड हैं। अपने बनाए आप कि हम कल से बेहतर आज बने कि नहीं, दोषों का शमन हुआ कि नहीं। इस तरह से अपना करते हुए चलते रहें तो फिर धन पर कुल से पर एक आत्मविश्वास आ जाता है। हम तो हैं, हम तो धन कुल से परे हैं। राजा जनक भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों तो पहुंच गए, और लंगोटी भी जिनके पास नहीं थी, सुखदेव जी भी पहुंच गए। उच्च कुल में हुए शंकराचार्य भी पहुंच गए, और वैसे पिछले वर्ग में पैदा हुए कबीर और रैदास भी पहुंच गए। तो वहाँ कोई इसके है ही नहीं। जहाँ हम सांसारिक
जिन चीज़ों से मूल्यांकन करते वहाँ उसमें है ही नहीं महानता की तरफ। महानता में तो कोई भी जो जहाँ से है वहीं से बढ़ सकता है। यही तो भारतीय संस्कृति की विशेषता है, हर स्तर का है। न शंकराचार्य का कुल रोकता है, न राजा जनक का राज्य रोकता है, न कबीर की फकीरी छोड़ती है, न रैदास की गरीबी रोकती है, कोई नहीं रोकती, सब आते हैं। और इसका आधार होता है एक मानसिक उल्लास। जब मनुष्य अपनी गरिमा समझता है और अपनी संभावनाएं देखता है और अपने को ईश्वर से जुड़ा हुआ देखता है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा का मालिक समझता है, तो एक अंदर उल्लास क्या बढ़िया भगवान ने हमें दिया है। इसी को मन प्रसाद कहते हैं, आंतरिक उल्लास को। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, स्थित प्रज्ञ में कहा है। ये मन का उल्लास है जिससे सारे दुखों का, क्लेशों का शमन हो जाता है। क्योंकि हम हैं, बाहर जो छोटा सा नहीं उसको देख के हम अभाव में चले जाते हैं, लेकिन अंदर का देखो हमारी कितनी समृद्धि भरी पड़ी हुई है, उसको लें। तो ये बाहर में जैसा कि कहा कि गरीब से गरीब भी शान से रहो, अमीर से अमीर भी मनुष्यता की ऊंचाइयों को छू सका, ये क्रम हमारा चल सकता है। तो इसके लिए क्या करें? भगवान से प्रार्थना। भगवान से प्रार्थना तो लोगों ने ये समझ लिया भगवान खुशामद खोर है, भगवान की जितनी तारीफ करेंगे वो खुश हो जाएगा ना। भगवान की विशेषताओं का वर्णन जो पाठ आदि में करते हैं उसका उद्देश्य ये नहीं है कि भगवान की खुशामद है। हम भगवान के अपने हैं तो भगवान के पास बैठे तो उसके जैसा बने, उसका प्यार पाएं। तो जो हम उसके रास्ते पे चलेंगे, उसकी दिशा में बढ़ेंगे तो उसको भगवान का प्यार मिलेगा। सज्जनों को के उचित जो कर्तव्य हैं उसमें अगर हम चलाएंगे तो होगा। नहीं सा हम भगवान की बहुत पूजा करते हैं, नहीं वो भी कथा है एक कि राजा ने 2 माली रखे, अलग अलग बगीचे दे दिए। एक माली भगवान की, वो उनको राजा की चित्र रख के पूजा करता रहा, आरती करता, उनके गुणगान करता रहा और उसमें बगीचे पे ध्यान नहीं दे पाया। दूसरे माली ने राजा का चित्र स्थापित किया, रोज प्रणाम करता था और कहता था बस प्रभु अब आपका समय बगीचा में ठीक करूँगा। और राम भगवान अपने राजा के लिए काम कर रहा है, ये लगा रहा उसका बड़े बहुत सुंदर। राजा ने देखा तो उनसे कहा बेवकूफ़ ये तुम क्या करते हो? समझाया देखो ये ठीक है, नहीं हम भगवान की पूजा करते हैं, भज पूजायाम भज सेवायाम है, भज सेवा है। तो भगवान की सेवा करो तो विराट की सेवा करोगे। तो जीवन देवता को साधना है। अगर जीवन देवता को साध लिया तो अनगढ़ आकांक्षाएं नहीं आएंगी और मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। जब आपकी अनगढ़ आकांक्षा आती है तो भगवान अपनी शक्तियों को रोक देता है। और जब आप जीवन देवता को समझते हैं, सत्संकल्प से होते हैं, मनुष्य की गरिमा को समझते हैं, उस ओर बढ़ते हैं, तो भगवान अपनी शक्तियों को खोल देता है। फिर उनकी कामनाएं सब पूरी होती हैं। जितने संत हुए हैं उनकी कामनाएं पूरी होती चली हैं। वैज्ञानिक, विद्वानों, कलाकारों, सब ने क्या किया है? उसके लिए लगा दिया जीवन। विज्ञान में डूब गए, विद्वान अपने अध्ययन में डूब गए, कलाकार कला में डूब गए, भगवान का आशीर्वाद मिला, उसमें पढ़े गए। और जैसा कहते हैं कि मनुष्य की क्षमता बहुत है, लेकिन हम मस्तिष्क के 10% को ही उपयोग कर पाते हैं, 12% तक कर पाते हैं, बाकी 90%, 88% तो अभी अव्यक्त है। जब वो खुलता है तो कमाल होते हैं। ये जो कलाकार उसमें डूबते हैं तो भगवान है, उसको भगवान ही खोलता है। जो अव्यक्त मस्तिष्क उसको भगवान ही खोलता है। तो जब हम भगवान के अनुयायी बनते हैं तो एक चुंबक पैदा होता है। जैसे हम अपने रेडियो को ट्यून करते हैं तो अंतरिक्ष के संचार उसके द्वारा आने लगते हैं। ऐसे ही हम जब अपने को भगवान के अनुरूप ढालते हैं, भगवान ने मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया, अपनी श्रेष्ठता को विकसित करते हैं, तो हमारे अंदर एक चुंबक तत्व है और बनाने वाले की शक्ति ईश्वर हमारे अंदर से प्रकट होने लगता है। और जब वो प्रकट होने लगता है तो मैं तो अपने आप में प्रसन्न हूँ, मेरा प्रभु तो मुझे सब कुछ दे ही रहा है। तो फिर संचय नहीं करता, जो आता है वो लोकहित में भगवान विराट की सेवा में लगा देता है। और ये होते ही अपने आप उसका जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार बन जाता है। फिर क्षुद्रता उसे सहन नहीं होती। हमारे जीवन में महानता हमें सहन नहीं होती। बहुत है, अरे साहब हम अपना कमाया दूसरों को आने, हमारा ये ले जा करके अनर्थक उसको व्यसन बना देते हैं। जो चीज़ उपयोग में आ रही है, हमारी आवश्यकता कम है, फिर भी हम अपने पास रखेंगे तो व्यसन बन जाएगा। और व्यसन नहीं बनाना है तो यजन बना दीजिए। मतलब
लोक हित में लगा दीजिए तो वो पुण्यदायी हो जाएगा, और व्यसन हमारे पाप बढ़ाने लगेगा। तो भगवान ने हमें आवश्यकता से अधिक दिया है, तो इस तरह से उस दिशा में हम चलें। ये चल पड़े तो और कुछ नहीं करो, क्षुद्रता का त्याग करना है, और यही होते, क्षुद्रता से ही आदमी नरक में जाता है और उदारता ही स्वर्ग में जाता है। हमारे मन की अवस्थाएं गुरुदेव ने कही, ऊपर भी होगा लेकिन इस जीवन में तो, और हमारे अंदर में जो हम आत्मीयता सब जगह कर, सबका प्यार है, सबका संरक्षण है, ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमें प्यार करता है, हमारा संरक्षण करता है, ये बोध होता है जो मनुष्य के जीवन का सदुपयोग कर रहा होता है। तो फिर वो अपने आप में स्वर्ग की अनुस्थिति करता है। तो अब जितना जो कुछ हो गया है, अब जो है उसका उपयोग कर लीजिए। अभी भी हाथ में बहुत कुछ है, अरे इतना चला गया होगा, लेकिन जो है वो क्या कम है, वही चंदन के बगीचे जैसा। अभी जितने वृक्ष उन्हीं का ठीक कर लो, दुर्लभ कम कहाँ। और गुरुदेव कहते ये तो समय बहुत विशेष है। भगवान ने मनुष्य मात्र को उज्ज्वल भविष्य की तरफ ले जाने की योजना चलाई है। इस समय थोड़े सी प्रयास से आप भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे ऋषि लंबी तपस्याएं करते थे लेकिन भगवान का सानिध्य नहीं मिलता था, लेकिन जब भगवान आए, अवतार में थे, तो गिद्ध जैसे को, शबरी जैसों को, कुबड़ी जैसों को, सबको उनका लाभ मिलने लगा। क्यों? उन्होंने भगवान के रास्ते में थोड़ा सा योगदान देने की बात की थी। योगदान माने भगवान के सहयोगी। गुरुदेव ने जीवन ये कहा है कि अगर अपने मनुष्य जीवन की गरिमा को समझते हो तो भगवान के साथ साझेदार बन जाओ। इससे बड़ी अच्छी साझेदारी कुछ नहीं है। तो भगवान के साथ साझेदारी करो। भगवान का जो संकल्प है, अच्छे व्यक्ति बनाना, अच्छे परिवार बनाना, अच्छे समाज बनाना, सबको उज्ज्वल भविष्य की तरफ ले जाना, तो अपनी वृत्तियों को भी उज्ज्वल भविष्य की तरफ मोड़िए, अपनी शक्तियों को भी जोड़िए, उसी तरफ मोड़िए, अपने परिवार को भी मोड़िए, तो आप देखेंगे तो आप भगवान के सहकारी बन गए। और जहाँ सहकारी बन गए, भगवान के साथ जुड़ गए, तो वो गरिमा के जो हमारे अंदर विशेषताएं, उन बीजों को स्वतः खोल देता है और हम महामानव की तरफ चले जाते हैं। तो मानव की गरिमा को समझना, उसके अनुरूप अपने जीवन क्रम को बनाना, उसको संकल्पित करना, और संकल्प के साथ भगवान के ही मार्गदर्शन में उन्हीं का अनुभव लेते हुए बढ़ना, बस यही जीवन की सार्थकता है। ये बड़ा दुर्लभ समय है जो कभी कभी आता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि इस समय भगवान की साझेदारी बहुत सुगम हो गई है, जैसे अवतार चेतना के समय हो जाती है। हम सब उसका लाभ उठाएं, यही गुरुदेव चाहते हैं। इसी में हमारा कल्याण है। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ओम शांति।